कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। जबलपुर में सुप्रसिद्ध कथा लेखिका डॉक्टर गायत्री तिवारी की स्मृति में पाथेय साहित्य कला अकादमी द्वारा कला वीथिका में आयोजित भव्य समारोह में भोपाल की राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथा लेखिका डॉक्टर इंदिरा दांगी को 6वें गायत्री कथा सम्मान से नवाजा गया। सम्मान स्वरूप नगद राशि, शॉल, श्रीफल, अलंकरण प्रदान किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि पूर्व महापौर श्री प्रभात साहू थे। अध्यक्षता डॉक्टर राजकुमार सुमित्र ने की। सारस्वत अतिथि महाकवि आचार्य भगवत दुबे थे। डॉक्टर सुमित्र ने कहा कि मनुष्य की कल्पनाएं भी उसके मानसिक जीवन का यथार्थ होती हैं। इन्हीं कल्पनाओं के साथ वर्तमान स्थितियों और मानवीय करुणा के कारण साहित्यकार समाज के स्वास्थ्य, विकास और उन्नति के लिए सृजन करता है। ऐसा सृजन ही सार्थक सृजन होता है, जिससे मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। श्री प्रभात साहू ने डॉक्टर गायत्री तिवारी की सृजन एवं समाज सेवाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि साहित्यकार युग दृष्टा होता है, उसका सम्मान समाज की मूल भावना का सम्मान है। महाकवि आचार्य भगवत दुबे ने समसामयिक साहित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर गायत्री तिवारी ने मूल्यपरक सृजन किया। मौसमी परिहार ने डॉक्टर दांगी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है। तब आपको खड़े होकर एक मिनट चित्रा जाएगा। सम्मानीय शरद अग्रवाल जी, आपका अभिवादन है जो विभिन्न संस्थाओं से संबद्ध हैं। आदरणीय सुभाष चंद्र जी, जागरण साहित्य समिति से आपका हृदय से अभिवादन है। डॉक्टर, आप कितनी संतुष्ट हैं और क्या स्तर है साहित्य का? निबंध की बात करें और नावल की बात करें, नावल के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में। देखिए, बहुत तरह की धाराओं में पहले भी साहित्य लिखा जाता था। राष्ट्रीय धारा थी, वामपंथी धारा थी, दक्षिणपंथी धारा थी, और आज भी लिखा जा रहा है। एक नई चीज़ जो इधर आई थी कि देखिए, अश्लीलता सदैव से बिकती थी, लेकिन बहुत सारे नए लोग शॉर्टकट अपनाते हैं साहित्य में, लिटरेचर में जगह बनाने के लिए। इन 3 प्रकार वर्जित विषय, या देखिए कलात्मकता और अश्लीलता में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन लोग उसे शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करते हैं, टूल्स एंड ट्रिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि ऐसे लोग तो पहले भी थे। तो ये अगर बड़े सितारे चमक रहे थे, छोटे सितारे भी चमक रहे हैं, लेकिन साहित्य में दूर तक और देर तक सिर्फ वही कंटेंट टिक पाता है, वही साहित्य टिक पाता है जिसमें कि लोक मंगल की बात होती है। ये भी कहा जाता है कि जो साहित्य है समाज का दर्पण होता है, घटनाएं जिस तरह से होती हैं वही साहित्य का कंटेंट बनता है। तो अभी जो स्थिति है, कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि राजनीति से प्रेरित है या किसी विचारधारा से प्रेरित होते हैं साहित्य। तो अभी क्या आप देखती हैं? एक विचारधारा तो होती है साहित्यकार के पास, सदैव होती है। कोई भी राइटर ये नहीं कह सकता कि मैं साहित्य के बाहर मनुष्य नहीं हूँ और मुझे लोग पसंद या नापसंद नहीं है। लेकिन अंततः ऐसा कहते हैं कि साहित्य जो है ना, वो सत्ता के विरुद्ध खड़ा होता है, क्योंकि वो आम जन के साथ खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप आम जन के हित की बात करेंगे तो अपने आप सत्ता के विरुद्ध बात करेंगे, चाहे आपकी विचारधारा कोई भी हो। तो सभी विचारधाराओं का स्वागत है साहित्य में, बशर्ते वो आम जन की बात करें, जनता के हित की बात करें या लोक मंगल की बात करें। तो ये कहा भी जाता है कि साहित्यकार या कवि है या कोई लेखक या पत्रकार है, वो बंदिश नहीं, संरक्षण चाहते हैं। तो अभी जो हालात है राजनीति के क्षेत्र में, इस तरह के कई बार राजनीतिक हस्तियों पर या सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते रहे हैं, उससे कितना आप सच मानती हैं कि कितना स्वतंत्र है साहित्य? स्वतंत्र तो है साहित्य। मुझे लगता है कि सारी ही कलाएं, उन पर अपने समय का सबसे सच्चा दस्तावेज यदि है तो साहित्य है। इतिहास के लिए कहते हैं कि वो तो फिर भी झूठ हो सकता है, उसे तो सत्ता पुरुष या सत्ताधीश या जो सत्ता है वो लिखवा सकती है, लेकिन एक साहित्य या उसकी एक किताब अपने समय का सबसे सच्चा दस्तावेज होती है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी की जो बात कलाएं करती हैं, किसी समय के चित्र देख लीजिए, वास्तुकला देख लीजिए, या नृत्य या संगीत देख लीजिए, लोकगीत देख लीजिए, जनता का मर्म उनमें होता है, या उस समय की लोक कथाएं देख लीजिए। मुझे लगता है वो सत्ता के विरोध में, राजा के विरोध में अगर सबसे सच्ची बात कोई कहता है तो उस समय का साहित्य जी। समाचारों को विश्वव्यापी बनाना। आज रानी दुर्गावती संग्रहालय में जो आयोजन हो रहा है, यह प्रतिवर्ष गायत्री कथा सम्मान
गायत्री स्मृति में ये कथा सम्मान दिया जाता है प्रतिवर्ष वरिष्ठ कथाकारों को, श्रेष्ठ कथाकारों को। ये 6वां कथा सम्मान है जो आज इंदिरा दांगी जी को दिया जा रहा है, जो भोपाल की प्रतिष्ठित कथा लेखिका हैं, बहुत सशक्त कथाकार हैं। आज हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं कि आज ये हमारी माँ की स्मृति में गायत्री कथा सम्मान इंदिरा दांगी जी को दिया जा रहा है। और इस कथा सम्मान को जीवटता प्रदान की है मेरे पिता डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र और मेरे भाई डॉक्टर हर्ष तिवारी, डॉक्टर मोहिनी तिवारी एंड डॉक्टर कामना कौस्तुभ। मैं डॉक्टर भावना शुक्ल बहुत अनंत शुभकामनाएं दे रही हूँ इंदिरा दांगी जी को, जिन्हें ये कथा सम्मान प्राप्त हुआ है। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।